जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने जो इसके 6 सवाल थे उसमें से हम लोगों ने 3 सवाल हल कर चुका है। अब बाकी 3 सवाल को अब हम लोग हल करते हैं और हम लोगों का सवाल है कि ये जो द्विघात बहुपद है इसका शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है उसे वेरीफाई करना है। तो चलिए हम लोगों को दिया गया बहुपद क्या है। दिया गया बहुपद हमारा दिया गया बहुपद क्या है। दिया गया बहुपद है 4u² प्लस 4u। ये दिया गया बहुपद है। अब हमें सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है। तो हम इसका क्या निकालते हैं, शून्यक के लिए शून्यक निकालते हैं हम इसे शून्यक के लिए। तो 4u² प्लस 4u बराबर 0। अब यहां से आप देख रहे हैं कि 4u कॉमन है, तो 4u कॉमन करेंगे तो यहां से बचेगा u प्लस और यहां से बच जाएगा आपका 1 इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 करिए। यदि 4u बराबर 0 तो 4 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो u बराबर 0 हो जाएगा, या u प्लस 1 बराबर 0 तो u बराबर आ जाएगा, ये प्लस 1 है उधर जाएगा -1। ये हम लोगों ने निकाला। इसका मतलब ये है अतः दिए गए बहुपद के शून्यक क्या है। दिए गए बहुपद के शून्यक क्या है भाई, शून्यक एक है u बराबर 0 और u बराबर -1 है। दो शून्यक है। अब हम क्या करते हैं, एक शून्य को अल्फा मान लेंगे और एक शून्य को क्या मान लेंगे, बीटा। माना अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर मान लेंगे -1। ठीक है ना। अब जो बहुपद उसकी तुलना कर देते हैं। ax² प्लस bx प्लस c से 4u² प्लस 4u प्लस 0 लिख सकते हैं। 0 की तुलना करने पर हम लोग तुलना करते हैं भाई। तो यह u में है तो हम इसे भी किस में बदल लेते हैं, u में बदल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है, c की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमने a की वैल्यू और c की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल लिया। अब शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू देखिए 0 है और बीटा की वैल्यू -1 है, प्लस माइनस b का मान 4 है और a का भी वैल्यू क्या है, 4। तो 0 में -1 जोड़ेंगे -1 और 4 एकम 4, ये भी -1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल लगाते हैं। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -1 है, c का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है और a का मान क्या है, a का मान है 4। तो जब आप गुणा करेंगे तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आ गया। तो ये भी लेफ्ट और राइट बराबर है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच संबंध है वो क्या है, सही है। अतः शून्यकों तथा
गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। संबंध क्या हुआ? सत्यापित हुआ। और हम लोगों से यही कह भी रहा था कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको सत्यापित कीजिए। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोगों का पांचवा सवाल यह है, दिया गया बहुपद क्या है? दिया गया बहुपद हमारा है बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी माइनस 15, ऐसे आप लिख सकते हैं, चाहे प्लस 0 इंटू टी कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा बहुपद है। तो इसका शून्यक हमें पूछ रहा है, शून्यक। तो शून्यक के लिए क्या होता है? शून्यक के लिए हम इसकी वैल्यू को 0 करते हैं। ये 0 हमने किया। ठीक है, ये माइनस 15 है, उधर लेकर चले जाइए, ये आ जाएगा प्लस 15। ये वर्ग घटेगा तो लग जाएगा करणी, और 15 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? ये प्लस करणी में 15 हो जाएगा और माइनस करणी में क्या हो जाएगा? 15। ठीक है ना? अतः द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है भाई? इसके शून्यक प्लस करणी में 15 और माइनस करणी में 15 है। अब क्या करेंगे, एक को इसमें से अल्फा मान लेते हैं। मान लिया, माना अल्फा बराबर प्लस करणी में 15 और बीटा बराबर माइनस करणी में 15। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू ये है प्लस करने में 15 और प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस करने में 15 बराबर माइनस बी की वैल्यू आप दे सकते हैं, बी माने यहाँ पे टी का गुणांक 0 बटा में ए मतलब होता है टी स्क्वायर का गुणांक, और टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है? 1। ये प्लस करने में 15 है, माइनस करने में 15, ये 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो ये भी क्या आता है? 0 आता है। अब हम शून्यकों का गुणनफल लगाते हैं। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो अल्फा क्या है? अल्फा है अंडर रूट 15, बीटा क्या है? माइनस अंडर रूट 15 ये। अब सी की वैल्यू हम लोग देखते हैं, तो सी की वैल्यू यहाँ पर माइनस 15 है बटा में ए की वैल्यू टी स्क्वायर का गुणांक 1 है। आप इसे गुणा करेंगे तो माइनस रूट 15 ये 15 हो जाएगा और माइनस 15 आप देख रहे हैं। तो यहां भी संबंध जो है वो क्या हो गया? सत्यापित हो गया। तो आप लिख देंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। संबंध क्या हुआ? सत्यापित हुआ। तो हम लोगों से यही सवाल कह रहा था। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। बहुपद हमारा दिया क्या है?
3x² माइनस एक्स माइनस, ये दिया है बहुपद। सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकाला जाए। शून्यक के लिए तो शून्यक के लिए इसकी वैल्यू 0 करेंगे हम लोग। अब इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो देखिए इस अचर पद का इसके गुणांक में गुणा करते हैं, 4 त्याई ये आ गया 12। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा, 2 दूना के 4 त्याई 12। अब चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस है यहाँ पे प्लस है, गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब इसको दो संख्या में सजाएंगे और ऐसा दो संख्या में सजाएंगे कि घटाने पर माइनस आया है ना, घटाने पर हमें इसका गुणांक चाहिए, तो इसका गुणांक क्या है 1 है, घटाने पर 1 चाहिए, तो ये आ जाएगा 2 दूना के 4 और ये 3, 4 में से 3 जाएगा, क्या आता है 1। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस 1 के जगह पर 4 माइनस 3 लिख देना है, -4 बराबर 0। अब यक्स का गुणा करिए, यहाँ पे प्लस है, माइनस का प्लस में गुणा माइनस 4x, माइनस का माइनस में गुणा प्लस 3 का यक्स में गुणा 3x -4 बराबर 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्स कॉमन है, तो ये बचेगा 3x -4। इसमें कुछ नहीं कॉमन है, तो यहाँ भी गुणे 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी गुणे 1, अर्थात 1 को कॉमन कर सकते हैं, तो 3x माइनस का आएगा 4। अब आप देख सकते हैं 3x -4 कॉमन है, तो यहां से बचेगा x + 1 और बराबर ये क्या आ जाएगा 0। अब आप बारी बारी से 0 करेंगे, तो यदि 3x -4 बराबर 0, तो ये -4 है, उधर जाएगा +4 आ जाएगा, x बराबर निकालेंगे तो 4 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। या इसको 0 करिए, x + 1 बराबर 0 करिए, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -1, ये आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा -1। अतः द्विघात बहुपद के शून्य क्या है, द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, शून्यक एक 4/3 और -1 है, ठीक है ना। अब हम शून्यक ज्ञात करने हैं, अब हम लोग मान लेंगे, माना पहले शून्य को अल्फा बराबर मान लीजिए 4/3 और बीटा बराबर मान लीजिए -1, ठीक है ना। साथ ही आप जरा इसकी तुलना करिए, 3x² -x -4 की तुलना इससे किया जाए, ax² + bx + c से करने पर इसकी तुलना की जाए तो हमें क्या पता चलेगा, a b c का मान, तो a का मान क्या मिल रहा है, ये 3, b का मान क्या मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है -1, और c माने अचर पद कितना है -4, ये हमको मिला। अब हमको क्या करना है कि जो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान क्या माने हैं आपने 4/3 प्लस बीटा का मान आपने माना है -1, b की वैल्यू आपने निकाला है -1 है, और a की वैल्यू आपने निकाला हुआ है 3 है। अब इसे हल कर लेते हैं, 3 एकम में 3, तो 4 में से 3 जाएगा 1/3, माइनस से माइनस में गुणा प्लस 1/3, ये दोनों पक्ष का आगे बराबर आ गया, ठीक है। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल। तो यदि आप शून्यकों का गुणनफल निकालना चाहेंगे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो अल्फा का मान है 4/3, बीटा का मान है -1, सी का मान क्या है -4 है, -4, और ए का मान कितना है 3 है। यहाँ पे देख सकते हैं ए का मान क्या है 3। जब आप इसे गुणा करेंगे तो 4/3 बराबर 4/3, तो ये भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच संबंध है वो क्या हुआ, सत्यापित हुआ। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। तो यही हम लोगों का सवाल था, और पहले क्वेश्चन में हम लोगों से यही सवाल कर रहा था कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको सत्यापित कीजिए। तो हम लोगों ने पहला जो क्वेश्चन था उसके सारे सवालों को हल कर लिया। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक द्विघात बहुपद निकालना है और ये जो है शून्यकों का योग दिया है। तो आपको दिया है शून्यकों का योग मतलब आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा, ये दिया है आपको 1/4, और गुणनफल क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। आपसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद, तो आप निकालेंगे द्विघात बहुपद निकालेंगे, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, कि ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आपको केवल कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है 1/4 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है -1। अब यहाँ पर k का वैल्यू हम 4 लेंगे ताकि नीचे वाला जो है संख्या उसको कटाया जा सके, सरल रूप में लिखा जा सके। तो k बराबर 4 लेने पर, तो k के जगह पर हम लोग 4 लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब जब 4 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4x² माइनस 1 का x में गुणा x और 4 का -1 में गुणा हो जाएगा -4 और प्लस का माइनस में गुणा माइनस बटा में 4 से 4 ये खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, द्विघात बहुपद ज्ञात किया। ठीक है, अब ऐसे ही आ जाते हैं हम दूसरा सवाल पर आ जाते हैं। दूसरे सवाल में अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है करणी में 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है क्या 1/3। ठीक है, अब हम इसमें भी हम लोग बहुपद निकालते हैं। तो बहुपद हम कैसे निकालेंगे, बहुपद वही सूत्र निकालेंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो k हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2x और अल्फा इंटू बीटा है 1/3। यहाँ पर देख रहे हैं 3 से हम इसमें गुणा कर लेते हैं, तो जब आप 3 से गुणा करेंगे तो 3x² माइनस 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3√2x प्लस यहाँ पर 1 है और अपान क्या है 3 है। अब k की वैल्यू हम क्या लेंगे 3 लेंगे। k की वैल्यू यदि 3 लेते हैं तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल और ये परिमेय रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो k बराबर हम क्या लेते हैं 3 लेने पर, तो k बराबर 3 लिया जाए तो 3 हो गया
3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, k की वैल्यू 3 लिया। तो इसी तरह से हम लोग चाहेंगे तो सभी सवालों को बिल्कुल आराम से हम लोग लगा सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले सवाल को लगाते हैं, और अगला सवाल तीसरा है 0 और 5 दिया है, 0 और 5। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, √5 दिया है। ठीक है, तो हमें बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद। तो बहुपद कैसे निकालेंगे, के और फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के हो गया ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है √5, ये 0 हो जाएगा। तो के हो गया x² माइनस √5 हो गया। अब यहाँ पर हमें बाटा में कोई संख्या नहीं आ रही है, अर्थात k की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, बाटा में 1 है, k बराबर 1 लेने पर तो लिया जाए, k बराबर 1 लिया जाए तो 1 लेंगे हम लोग, तो 1 लेने से कोई अंतर नहीं आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सेम संख्या आएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग अपना चौथा सवाल लगाते हैं, और ये सब बिल्कुल आसान है, आपको केवल सूत्र पर रखना है और बिल्कुल आराम से लगा लेना है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया। ये चौथा सवाल हम लोग हल कर रहे हैं। तो आपको बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद बराबर क्या होता है, के, और ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के रख दिया जाए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x यानी कि 1x दिया है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी 1 दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर में कोई चीज नहीं आ रही है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, k की वैल्यू 1 ले लेते हैं, k बराबर 1 लेने पर तो लिया जाए भाई, k की वैल्यू 1 लिया जाइए, 1 हो गया x², 1 का x में गुणा करेंगे x प्लस 1 और 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप चाहेंगे तो इन सभी सवालों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग पांचवें सवाल को हल करते हैं। आपको दिया है, ये शून्यकों का योग दिया है, ये क्या दिया है, गुणनफल दिया है। तो शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, ये पहला वाला दिया है शून्यकों का योग -1/4। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/6। और आपसे कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हम लोग सूत्र लगाते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, k और ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम वैल्यू रखेंगे, k है तो k हमने रखा, लास्ट में k की वैल्यू हम लोग लेंगे, ये x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा है -1/4 है, और x प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1/4। अब इसका इसमें गुणा करिए तो k हो गया, ये हो गया x² माइनस का माइनस में गुणा प्लस x/4 होगा प्लस 1/4। अब ये एलसीएम लेकर हम लोग हल करेंगे, तो ये आ जाएगा k
अब 4 से गुणा करेंगे इसमें, तो ये 4x² आ जाएगा प्लस ये x आ जाएगा प्लस 1 और बाई क्या आ जाएगा 4। हमने 4 को एलसीएम लिया है तो यहाँ पर 1 है, तो 1 का 4 में भाग देंगे 4 बार और x² से गुणा करेंगे 4x²। ठीक है, अब आप देख रहे हैं k की वैल्यू हमें 4 लेना होगा, k बराबर 4 लेने पर, तो 4 ले लीजिए 4 और ये आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बाई 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस क्या हो जाएगा 1। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोगों का अगला सवाल है, ये दिया है 4 और 1, जो पहली संख्या है वह शून्यकों का योग है और जो दूसरी संख्या है वह शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योग क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा दिया है 4 और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1। आपसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हम लोग निकालते हैं, तो द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। रखा जाए वैल्यू k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1। आप देख सकते हैं कि इसके हल में कुछ नहीं आ रहा है, तो हम लोग k की वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है, ये प्रमेय खुद है ही है, तो हम लोग क्या करेंगे k बराबर 1 लेने पर, k बराबर 1 ले लेते हैं, तो 1 आप लेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 1 और 1 से गुणा करेंगे तो हमारा बिल्कुल यही आ जाएगा और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू हम लोग स्वेच्छा से चुनते हैं और k का वैल्यू हम ऐसा चुनते हैं कि बाटा में कोई संख्या न आए। ठीक है ना, वो बिल्कुल एक पूर्ण संख्या के रूप में है, तो इसलिए हम लोग k का मान स्वेच्छ संख्या अपने मन से हम लोग लेते हैं, जैसा सवाल आता है वैसा ही हम k का मान लेते हैं और अधिकतर हम लोग k का मान क्या लेंगे, जो बटा में आएगा वही k का मान लेंगे। तो बटा में 1 आ रहा है तो हमने k का मान 1, इससे पहले सवाल लगाया तो k का मान 4 ले लिए हम लोग, जो बटा में आता है उसे ही हम लोग k का मान ले लेते हैं ताकि जो बटे वाली संख्या है वह समाप्त हो जाए। तो आज हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज था 2.2, उसमें जो क्वेश्चन 1 था, जो क्वेश्चन 2 था, उसको हम लोगों ने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।